सुप्रीम कोर्ट में जजेस के खत पर आज खुद नोटिस केस की समाअत कुछ देर बाद चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया में मुदाखलत का इल्जाम आयद किया। इब्तदाई समाअत में अटॉर्नी जनरल पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाने का तरीक़ेकार तय करेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली को नोटिस जारी कर दिए। समाअत जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस सैयद अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। कराची के गुज्जर और रंगी नाले से मुतालिक तौहीन अदालत की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत कुछ देर बाद होगी। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, कमिश्नर कराची और दीगर पेश होंगे। रजिस्ट्री के बाहर मुतासरीन का एहतजाज, शदीद नारेबाजी, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक। मुतासरीन का कहना है अभी तक हमें चेक की अदायगी नहीं की गई। 2 साल पहले सिंध हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी। अदालती हुक्म की भी खिलाफ वर्जी की गई। मुल्की तारीख में पहली बार पंजाब में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मेगा प्रोजेक्ट तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में सूबे भर में सिस्टम के निफाज का जायजा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आउटसोर्स करने के लिए मुजवज़ा मुआहदे का भी जायजा लिया गया। इजलास को बताया गया सूबे के तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पर 23 लैंडफुल साइट्स और 66 ट्रांसफर स्टेशन बनाए जाएंगे। मरियम नवाज बोली, सफाई के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा, कोताही बर्दाश्त नहीं। मुत्तहदा अरब अमारात का कहना है हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की, मुआशी तरक्की के लिए भी साथ खड़े हैं। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म रखते हैं। UAE के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सालिम की वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से मुलाकात गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 तरफ़ा ताल्लुकात मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन और दीगर अमूर ज़ेर बहस आए हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर ने बशाम में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत की। वफाकी वज़ीर ने सफ़ीर को हुकूमत के मौशी इक़दामात से आगाह किया। कहा FPR में टैक्स इस्लाहात लाई जा रही हैं। मईशत की बेहतरी के लिए मुश्तरका रोड मैप तश्कील देने की ज़रूरत है। बानी PTI की तरफ से एक और मुकदमे में बरियत की दरखास्त आए। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की अदालत में 9 मई के हवाले से थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में दायर की गई। अदालत ने 15 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। दलाइल तलब, बानी PTI पर कितने केसेस रहते हैं, जज का इस्तफसार। वकील नईम पंजोता बोले, तोशा खाना केस में सजा मुअत्तल, दौरान इद्दत निकाह साइफर केसेस में सजाएं बरकरार हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जमानत कराना है। सियालकोट में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाम बहक, मियाँ बीवी और एक बच्चा शदीद जख्मी हुआ। जख्मियों को अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आपके तहत मलबे तले से निकाला। कराची के इलाके सईदाबाद में दूध फरोश को 5 लाख भत्ते की पर्ची मिल गई। 5 तारीख तक रकम अदा न करने की धमकी। भत्ता खोर दुकान पर पर्ची फेंक कर फरार। पर्ची में लिखा, जिंदगी या मौत आपके हाथ। पुलिस के पास गए तो नाराज मत होना। उधर दुकानदार ने रेंजर्स और पुलिस को इत्तला कर दी। कानकोट में 1 माह कबल अगवा किए गए बाप बेटे समेत 3 अफराद की बाजियाबी के लिए धरना इंडस हाईवे पर टायर नजर आतिश करके दिया। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सिंध से पंजाब और बलूचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें। मुग़वियों की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। कराची में कम उम्र बच्चों और खवातीन के बाद डाकुओं का उधेड़ उम्र गैंग भी सामने आ गया। नाजमाबाद नंबर 3 में बूढ़े डाकुओं ने घर की दहलीज पर शहरी को लूट लिया। उधेड़ उम्र मुलजिमों की वारदात की CCTV फुटेज मंजरे आम पर आ गई। मुलजिमों ने असलहे के जोर पर शहरी से मोबाइल फोन छीना और फरार हो गए।
रावलपिंडी में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। गुलशन नायाब में 3 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों ने चेकिंग के लिए रोकने पर फायरिंग कर दी। पुलिस की भी जवाबी फायरिंग, दावा किया 2 डाकू अपनी ही फायरिंग से हलाक हो गए। तीसरा फरार। हलाक होने वालों में कहरोड पक्का का फारूक सईद और रावलपिंडी का करीबुल्ला खान शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम संगीन मुकदमात में मतलूब थे। उधर हरिपुर में पुलिस मुकाबले में 1 डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। कसूर में पुलिस मुकाबले के बाद 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पीसीबी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की ओवरहॉलिंग करने के ख्वाहां। जराई के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड के अहम इंतजामी शोबों के सरबराह तब्दील किए जाने का इम्कान। अरसा दराज से काम करने वाले सीनियर मुलाजमीन का तकर्रुर तबादला किया जाएगा। मोहसिन नकवी हर शोबे को पहले से ज्यादा मुतहरिक देखना चाहते हैं। दौरा पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का ऐलान। माइकल ब्रेसवेल पहली मरतबा कीवीज के कप्तान मुकर्रर। कीवीज के 9 खिलाड़ी IPL और 1 काउंटी क्रिकेट की वजह से दस्तयाब नहीं। 5 T20 मैचेस की सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 12 अप्रैल को पाकिस्तान के लिए रवाना होगी। ताइवान में 25 साल बाद शदीद तरीन जल्जला, मुतादिद इमारतें मुनहदिम, 4 अफराद हलाक। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 7.4 और गहराई 34 किलोमीटर रिकॉर्ड। जल्जले का मरकज ताइवान के शहर हवालेन से 18 किलोमीटर जनूब में था। जापान, फिलिपाइन और चीन भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। चंद अहम खबरें और उनकी तफसील। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के खत पर अस्खुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। अस्खुद नोटिस केस की इब्तदाई समाअत में अटॉर्नी जनरल पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाने का तरीक़ाकार तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्तें भी दायर। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के खत पर अस्खुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे इस केस की समाअत करेगा। अस्खुद नोटिस केस की इब्तदाई समाअत में अटॉर्नी जनरल पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाने का तरीक़ाकार तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्तें भी दायर हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के खत पर अस्खुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। अस्खुद नोटिस केस की इब्तिदाई समाअत में अटॉर्नी जनरल पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाने का तरीक़ाकार तय करेगी। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से। अपडेट कीजिएगा जहांज़ेब अब्बासी। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच अब से थोड़ी देर बाद 11:30 बजे इस अहम केस पर समाअत करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे गए खत के ऊपर अस्खुद नोटिस लिया था और इस्लामाबाद में दस्तयाब तमाम जजेस पर मुश्तमिल ये लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। और अब इस केस पर पहली समाअत है। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान पेश होंगे और कोर्ट प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाए जाने के हवाले से जो प्रोसेस है उसके ऊपर जो है वो अदालत की मावनत होगी। अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस में फिर कमीशन की तरफ जा सकती है और अगर कमीशन अब बनाया जाएगा तो क्या वो सिटिंग जजेस पर होगा, रिटायर्ड जजेस पर होगा, इसका क्या प्रोसेस है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो आज की कोर्ट प्रोसीडिंग में डिस्कस होंगी। काफी अहम ये केस है और इसकी समाअत बिलखुसूस एक ऐसे वक्त में जब गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को धमकियां मेज खतूत मिले, इसके ऊपर एक FIR भी दर्ज हुई और फिर उसके बाद आज की अदालती कार्रवाई की अहमियत मजीद बढ़ गई है और इस कोर्ट प्रोसीडिंग में कोई अहम हुक्मनामा भी जो है वो इस हवाले से तवक्को की जा सकती है कि कोई अहम ऑर्डर भी जो है वो जारी हो सकता है। जी ठीक है, जहांज़ेब अब्बासी आप हमें अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के खत पर अस्खुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। बहुत शुक्रिया आपका।